हिस्ट्री स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर लाइव क्लास। लॉकडाउन के बाद मैं आप लोग के सामने पहली बार लाइव मिल रहा हूं। आप लोग मेरे साथ लाइव चैट भी कर सकते हैं। एक टॉपिक जो हम लोग का स्टार्ट किए थे क्लास में, चैप्टर 7 चेंजिंग ट्रेडिशन, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं पुनर्जागरण। पुनर्जागरण। अब इस पुनर्जागरण में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, तो इस जैसे कि हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, जो हम लोग पढ़ाई करते आए हैं पहले से, आप लाइव चैट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, किसी भी टॉपिक को शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन आप लोगों को बताते हैं। ये चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना, इंट्रोडक्शन। इसके बाद मेन चैप्टर है ए रिनासा पुनर्जागरण। ये रिनासा पुनर्जागरण क्या है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, अब समझिए। इसके बाद यूरोप में जो रिनासा हुआ, इसका उदय का क्या कारण था? व्हाट इज द काउजेस ऑफ द राइज एंड डेवलपमेंट ऑफ रिनासा इन यूरोप। इतना चीज हम लोगों को इसमें पढ़ना है। अब ध्यान दीजिएगा, ये चैप्टर 7 हम लोग लॉकडाउन से पहले जब लाइव क्लास हम लोग ऑफलाइन क्लासेस था, उस समय हम लोग देखे थे। आप जितने लोग जुड़े हुए हैं, आप कम से कम एक अंगूठा दिखाकर मेरे को बताइए कि जुड़ गए हैं। खैर, जो भी नहीं दिखा बोलना चाहते हैं, ठीक है। ये लाइव क्लासेज है और मैं प्रयास करूंगा कि ऐसा ही स्मार्ट बोर्ड, डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आप लोग को पढ़ाऊं, लेकिन अब रिस्पॉन्स सही रहेगा तब। और अगर वीडियो देखने का आदत आपको होगा तो सिर्फ वीडियो ही देंगे। अब इसमें हम लोग ध्यान दीजिएगा, चैप्टर हमारा जो नाम है यही है, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, कल्चरल ट्रेडिशंस, चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन। मेन जो इसका थीम है पढ़ाई का, वो है आपका पुनर्जागरण, रिनासा। रिनासा एक फ्रेंच वर्ड है, आगे चर्चा कर रहे हैं रिनासा के बारे में। पुनर्जागरण का मतलब होता है फिर से जागना, पुनः जागना, इसके बारे में बताते हैं। अब इसमें ए इंट्रोडक्शन, अब इंट्रोडक्शन में क्या है आप समझिए। यह जो कहानी है 14 to 16 सेंचुरी की कहानी है, जो यूरोप की कहानी है। यूरोप की कहानी है। यूरोप में कहां की कहानी है? इटली की कहानी है। इसके बाद यूरोप के बाद दिन विश्व में यह घटना का विस्तार होता है। क्या होता है? ठीक है, चलिए, गुड इवनिंग सर जी। बौद्धिक चेतना का देखिएगा, पुनर्जागरण की घटना ये पूरे विश्व की सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। यही घटना है जो आज हमें सिविलाइज्ड किया, हमें जो मानव थे होमोसेपियंस से होमोसेपियंस की ओर ट्रांसफर किया। अदरवाइज ये घटना नहीं होती वर्ल्ड में तो हम लोग नोमैडिक, हम लोग स्टोन एज वाले ग्रुप में रहते, पाषाणकालीन ग्रुप में रहते हैं। यही जो एक्टिविटी हुई जो हम लोग को यहां तक पहुंचाया, जिसमें सबसे बड़ा योगदान रहा पुनर्जागरण का। इसीलिए इसको बोलते हैं बौद्धिक चेतना का विकास का काल। ये है, ये क्या है? तो बौद्धिक चेतना का विकास का काल है। मेंटल डेवलपमेंट, हम लोगों का मेंटल डेवलपमेंट का काम, जगाने का काम किया है, जो पूरे दुनिया में आज इसको सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। आप याद कीजिएगा पहले कि हम लोग शुरुआत में जो चैप्टर पढ़े, वो चैप्टर में पढ़े संस्कृति, सभ्यता। पहले सभ्यता, तब संस्कृति, तब इसके पहले तब पढ़े साम्राज्य, साम्राज्य का कैसे निर्माण हुआ। इसके बाद पढ़े सामंतवाद, 3 वर्ग।
और सामंतवाद जो समय था 3 वर्ग वाला कहानी चैप्टर में, इसमें 3 वर्ग में आप ध्यान दीजिएगा, जो उस समय एलाइट नोबेल क्लास था पूरे समाज पर डोमिनेट करता था, जबकि अदर जो 2 वर्ग थे, एक में जो चर्च और जो क्लर्जी, मोंक और नन का स्थान था, इनका भी स्थान बहुत कम था, इनकी परसेंटेज कम थी। मैक्सिमम इनकी परसेंटेज कम, लेकिन पूरे रिसोर्सेज पर पहला वर्ग का था। और आम आदमी, सर्वहारा वर्ग, डाउन ट्रोडन पीपुल, जिनका मैक्सिमम जनसंख्या थी, इनका कोई अधिकार नहीं था और न ही इनका लाइफ अच्छा से चल रहा था। इसी के रिएक्शन में यह जो पीरियड आएगा रिनासा का, वो पूरे दुनिया का दशा और दिशा देता है। पहले इटली में शुरुआत होती है, तब पूरे यूरोप में, और उसका फायदा आज अगर हम लोग भी भारत एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, हमें इतना राइट्स मिला हुआ है, इतना फंडामेंटल राइट संविधान में दिया गया, तो उसके पीछे एक पुनर्जागरण सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है? रिनासा का मतलब होता है, ये पहला समझिए फ्रेंच शब्द है, फ्रेंच शब्द फ्रांसीसी शब्द है, और इसका मतलब होता है फिर से जागना। अब फिर से जागने का मतलब ये नहीं समझिएगा कि रात सोए, 10 बजे रात को सोए, 2 बजे रात के जग गए, उसको फिर से उसको पुनर्जागरण कहेंगे, बिल्कुल नहीं। यहां फिर से जागने का मतलब होता है, फिर से जागने का मतलब होता है बौद्धिक चेतना का विकास। हम लोग जो अनसिविलाइज्ड थे, हमारा जो सोसाइटी नोमैडिक सोसाइटी में था, वो इस पीरियड में आकर उसमें क्या क्या मिलता है? उसका बौद्धिक विकास होता है, उसका बौद्धिक विकास होता है, मेंटल डेवलपमेंट होता है, सोचने समझने की शक्ति आती है, और कल्चरल डेवलपमेंट आता है। इस प्रकार का जो डेवलपमेंट होता है, इसी को बोलते हैं फिर से जागना। और यह पूरे दुनिया के लिए युग परिवर्तक, इसी का नाम है इपोक मेकिंग, इपोक चेंजिंग या मेकिंग, युग परिवर्तक घटना माना जाता है। युग परिवर्तक घटना माना जाता है। अब आप समझिए इसके बाद होता क्या है। अब पुनर्जागरण के बारे में फिर से, पुनर्जागरण को 2 वर्ड से, हिंदी के 2 वर्ड से बना है, पुनः संधि विच्छेद प्लस जागरण, मतलब फिर से जागना। फिर से जागना, फिर से जागने का यहां तात्पर्य है सो के उठकर नहीं जागना नहीं, बल्कि हमारा, जैसे कि अभी हम लोग 2 जनरेशन पहले, आप समझिए उतने लोग पढ़े लिखे नहीं थे, अंधविश्वासी थे, साक्षर भी नहीं थे, लेकिन आज का जनरेशन जो है हर चीज को समझता है। टेक्निकली हम लोग एडवांस, टेक्निकली साउंड हो रहे हैं, ईच एंड एवरी फील्ड में हमारा तरक्की हो रहा है, और इसी को बोलते हैं हमारा हर एंगल से जो डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब सोचने समझने की शक्ति बढ़ रही है, हमारा मानसिक, शारीरिक, तो शारीरिक दूसरा पार्ट होता है, लेकिन बौद्धिक मानसिक जो क्षमता विकास हो रहा है, तर्क शक्ति का विकास, साहित्य, लिटरेचर, आर्ट, कला, इस तरह का जो विकास हो रहा है सोचने समझने का, इसी का नाम है पुनर्जागरण। और यही पुनर्जागरण आगे चलकर देखिएगा ज्ञान विज्ञान का डेवलपमेंट का हिस्सा बनता है। आप इसको कह सकते हैं, शुरुआत इसका सबसे पहले इटली से होता है, इटली के बाद स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और इंग्लैंड, ये सब यूरोपियन कंट्री है, यूरोप से होता है। और यूरोप के बाद ध्यान दीजिएगा, यूरोप में एक देश हुआ स्विट्जरलैंड, और स्विट्जरलैंड में एक विश्वविद्यालय है, ब्रेसले विश्वविद्यालय। ब्रेसले विश्वविद्यालय के विद्वान हुआ करते थे, प्रोफेसर थे जैकब वर्कहट। इन्होंने एक किताब लिखा, इस बुक का नाम है द सिविलाइजेशन ऑफ द रिनासा, ठीक है। और इसी किताब में
पुनर्जागरण को डिटेल चर्चा किया है। पुनर्जागरण के बारे में क्या बताया? विकास के बारे में बताया। और पुनर्जागरण का विस्तृत डिटेल चर्चा किया और इसमें बताया कि वह फेज है जिसमें इसमें साहित्य, लिटरेचर, कला, आर्ट, मानववाद, यहां मानववाद का मीनिंग को डिटेल समझना है आगे की क्लास में। पहले मानव में दास प्रथा थी, स्लेवरी सिस्टम था, आदमी का भी खरीद बिक्री होता था आज के जैसा जैसे जानवरों का खरीद बिक्री होता है। तो इस समय कुछ कुछ विद्वान का नाम लेंगे, कुछ कुछ यहां पर आप समझिए। अब इसी पीरियड में आते हैं, शेक्सपियर का नाम सुने होंगे आप लोग, चौसर का नाम सुने होंगे, मिल्टन का नाम सुने होंगे, मैकियावेली का, या बहुत बड़े चित्रकार हुए लियोनार्डो दा विंची। ठीक है, इस प्रकार का बड़े बड़े विद्वान आते हैं और इस विद्वान आकर साहित्य, लिटरेचर के माध्यम से मानववाद का प्रचार करते हैं। इस समय विज्ञान का भी विकास होता है। विज्ञान, कोपरनिकस जैसे, गैलीलियो, कोपरनिकस, न्यूटन, ठीक है, विलियम हार्वे जैसे विद्वान आते हैं, न्यूटन और पाइथागोरस जैसे मैथमेटिशियन आते हैं। गणित का भी विकास होता है, गणित का भी विकास होता है। इस प्रकार, ठीक है, हर क्षेत्र में दर्शन, धर्म के बारे में आगे हम लोगों को विशेष टॉपिक ही पढ़ना है कि धर्म का कैसे डेवलपमेंट हुआ और कैसे अंधविश्वास आया और बाद में इसको ठीक करने का काम किया गया। इसके बाद लोगों में लॉजिक आई, तर्क शक्ति आई, चेतना जगा, विवेक आया, प्रज्ञा आया, चिंतन शैली आया और मानववाद का प्रचार प्रसार हुआ, जो कि एक पुनर्जागरण का एक प्रमुख अंग माना जाता है। ठीक है, ये आप कह सकते हैं अब पुनर्जागरण का उदय, पुनर्जागरण का उदय और विकास का जो प्रमुख कारण था, उदय कैसे हुआ, इसका डेवलपमेंट का कारण क्या क्या था। तो सबसे पहला कारण समझ लीजिए, यहीं से 4-5 कारण क्लियर हो गया। इटली में सामंतवाद का पतन हुआ, पुनर्जागरण का उदय हुआ, विद्वान आए। कुस्तुनतुनिया उस समय का डिक्लाइन हुआ, कंस्टेंटिनोपल का पतन हुआ और वहां का विद्वान जो भागकर तुर्की के डर से शिफ्ट किए इटली में, वे सब यहां पर डेवलपमेंट में सहायक हुए और मानववाद का प्रचार हुआ, विज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ। ठीक है, धर्मयुद्ध का भी एक कारण बनता है। तो पिछला 4-5 ऐसे कारण होते हैं जो इटली में इसको पुनर्जागरण को विकास करने में सहायक होते हैं। इसके बाद हम लोग दूसरे क्लास में आगे के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। मैं इसको वीडियो बनाकर आपके कल फिर से दोबारा जो नहीं देख पाए हैं लाइव में, ये वीडियो आपको कल शेयर कर दिया जाएगा और मैं प्रयास करूंगा पहले आप लोगों को सूचना दे दूं और मैं आपको लाइव कनेक्ट कर लूं। ठीक है, ये हमारा प्रॉपर्टी तो नहीं है, लेकिन हमारे विशेष रिक्वेस्ट पर कुछ समय के लिए यहां के संस्था के जो हेड हैं, आईटी हेड हैं, मैं उनको थैंक्स कहता हूं कि आपके लिए ये व्यवस्था हमको प्रोवाइड करा दिए हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, बाय।